हालेलुया। कहे खुदा से, खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरे घराने के लिए हो, खानदान के लिए हो। आए कहना शुरू करें। और रबा सिका शिंत्रा का जोरा रबा बाबा बारा सिका रबा बारा बारा इन को बारा बारा री भी लोको बारा बारा। ए फतामंद खुदा, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं गुजरे इस सारी रात के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, अच्छी रोशनी मौसम के लिए, आज तक की जिंदगी के लिए, जिंदगी की हर बरकत हर नेमत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते खुदावंद कि तूने फजल बख्शा कि हम सब तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां तेरे घर के अंदर आकर तेरे आगे सजदा रेज हो सके, तेरे आगे सर नगू हो सके, तेरे नाम को पुकार सके खुदावंद, तेरी हमदो सना कर सके। की गई हमदो सना के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते, हमदो सना के वसीला से पाकरू की इन जुम्बश हुई तेरी शुक्र गुजारी करते कि तू आ मौजूद हुआ, तेरी शुक्र गुजारी करते। पाक खुदा, देख खुदावंद, हमने हमदो सना की, दुआएं मांगी, तूने सुना। अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने। ऐ खुदावंद, तेरे खादम को तेरे कवि और कादर हाथ में देते हैं, जिसके मुंह में तूने अपने कलाम को रखा है। अपने बंदा को लफ्जों की तरतीब देकर ऐ खुदा भरे बादल की तरह इस्तेमाल करना, आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना। हर एक लफ्ज तेरी तरफ से नापा तोला आग में तपाया हुआ हो। जब तेरे लोग तेरे मुंह की मीठी शीरी बातों को सुने तो अपनी जिंदगियां तब्दील करें, बदल जाएं। ऐ खुदाबंदों के खुदा, और तुझे पसंद आए बतेरी जिंदगियां तेरी बादशाही के लिए आज तैयार हों, और जलाल इज्जत तेरे बेटे यस्सु के नाम को मिले, मसीह के पाक नाम से आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम को, पास्टर शकील साहब को दावत दूंगा, तो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएंगे। आमीन। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने कदमों पर खड़े हों। अपने कदमों पे खड़े होंगे खुदा के कलाम की ताजीम के लिए, कलाम खुदा की खादिम की ताजीम के लिए। हालेलुया। ताज़ीम और एहतराम के लिए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे, और यहाँ से बहनों से गुजारिश है कि दो दो कदम आगे हो जाएं, और इस तरफ से भी बहनें दो दो कदम आगे हो जाएं, ताकि दौरान पैगाम जब बहनें आती हैं तो उनको बैठने के लिए मुश्किल ना हो। आमीन। आए जोरदार तालियों के साथ खुदा के कलाम को हम अपने दरमियान वेलकम करेंगे। बैठिएगा। खुदा आपको बरकत दे, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आप सबकी जिंदगी में ठहरे। आमीन। जो उसके साथ जी आमीन। हम यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में उस कादिर मुतलक खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज सुबह आप सबके साथ हो। आमीन। जोश नाल जी आमीन। हालेलुया। अजीजो, होश में रहिएगा। मेरा यह कहना बहुतों के लिए जिंदगी का सबब होगा। अजीजो, होश में रहिएगा ताकि हम कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले हों। आमीन। जोश नाल जी आमीन। हाँ, ये जोश रहे। हालेलुया। मेरे अजीजो, इस साल का पैगाम कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना। आमीन। मेरे अजीजो, मेरा पिछला पैगाम जिस साल की पहली इबादत बुध के रोज ने साल के मौका पर हमने सुना, और हमने सुना कि किस कदर जरूरी है कि एक ईमानदार का खुदा को पसंद आना। यूं तो हम जो ईमानदार हैं, हम दुआ करने वाले ईमानदार हैं, हम इबादत करने वाले ईमानदार हैं, हम सिजदा करने वाले ईमानदार हैं, हम रोजा रखने वाले और किताब मुकद्दस की तमाम तर बातों पर
गौर करके रस्मों को निभाने वाले हम ईमानदार हैं। लेकिन हमने इस नए साल के मौका पर एक बड़ी खूबसूरत बात को छेड़ा है, बड़ी बाबरकत बात को हमने शुरू किया है कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना किस कदर उत्तम दर्जा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने प्रीवियस मैसेज में से जो बात है आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास हासिल कलाम था याकूब का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आया मुबारका। और याकूब ईमानदारों को एड्रेस करता हुआ, ईमानदारों की तरफ ध्यान करता हुआ और ईमानदारों से मुखातब होते हुए कहता है कि ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। आमीन। हमारा हासिल कलाम था। अजीज यहां रहेंगे और इस बात पर गौर करेंगे। मेरा पैगाम, मेरा मज़मून इस साल है कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना। मैं एक बार फिर आपकी गोश्तगुजार करूंगा, ईमानदार का खुदा को पसंद आना। इसमें खुदा ने हमें इस साल जो आयत बख्शी है, जिस पर हम मिलकर गौर कर रहे हैं, हमने पहला मैसेज इस आयत पर सुन लिया कि किस कदर जरूरी है कि एक ईमानदार होते हुए हम खुदा के भी पसंदीदा हों। आमीन। और खुदा को पसंद आना बेहद जरूरी है। हमेशा देखें, इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी आया मुबारका मेरे मज़मून की आयत है। हम इस पर गौर करेंगे, इस पर ध्यान करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे अजीजों, आप होश में आए। सिर्फ इस बात पर भरोसा ना करें कि मैं बड़ी दुआ करने वाला, मैं रोजा भी रखता हूं, मैं दायकी भी देता हूं, मैं किताबे मुकद्दस के तमाम अहकामात पर अमल करता हूं, और अगर ईमान की प्रैक्टिस नहीं है, ईमान आपका अमली नहीं है, तो आप खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए अजीजों, ईमानदार होते हुए बड़े ध्यान से चलना है, बड़ी तवज्जो के साथ हमने जिंदगी बसर करना है, क्योंकि ईमानदार का खुदा को पसंद आना ईमानदार का खुदा को पसंद आना बेहद जरूरी है। कोई होश नहीं है। आए अजीजों, होश में रहें और इस बात पर गौर करें कि खुदा मुझसे और आपसे क्या बात करता है। देखें मेरे साथ आयत में, इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी आया मुबारका हम सुनेंगे। लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। मिलकर सब कहेंगे, खुदा का, वाकई खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदा इस साल भी हमसे बात कर रहा है। खुदा इस साल भी मुझसे और आपसे बात कर रहा है कि ऐ ईमानदारों, पूरा साल खुदा के घर में आने वालों, रोजा, बंदगी, इबादत करने वालों, इस बात पर गौर करो कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसको मतलब खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया, जोश से नाल जी, हालेलुया। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। आप जरा इस बात पर तवज्जो करें, इस बात पर ध्यान करें कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तवज्जो के साथ, बगैर ईमान के
उसको पसंद आना नामुमकिन है। अजीजों, इस आयत का अगला जो हिस्सा है वो ईमानदार की प्रैक्टिस है, ईमानदार की परफॉर्मेंस है। अगला हिस्सा जरा गौर कीजिएगा। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। अब ये बात जो है ये ईमान की प्रैक्टिस है, ये बात जो है ये ईमान की परफॉर्मेंस है। ठीक है, खैर तू ईमान रखता है, अच्छी बात है, ये ईमान रखना अच्छी बात है कि खुदा एक है। और याकूब इस बात को वाज़ेह करता है कि खैर अच्छा है कि तू ईमान रखता है कि खुदा एक ही है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। आमीन। पर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? यानी परफॉर्मेंस के बिना जो ईमान है वो बेकार है। आपकी प्रैक्टिस के बिना जो ईमान है वो बेकार है। इस साल हम इस बात पर ध्यान करेंगे कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना किस हद तक जरूरी है। आमीन, आमीन। हमने पिछले मैसेज में बड़ी खूबसूरत बात को सीखा था। लूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान और उसके 7वें बाब की 36वीं आयत से 50वीं आयत तक हमने एक वाकया सुना। कोई बता सकता क्या था? आमीन। बदचलन औरत और शमौन फरीसी, ये दो ऐसे ईमानदार हमें नजर आए कि एक तो परफॉर्मेंस अदा कर गया और दूसरा शक में रह गया। और जो परफॉर्मेंस अदा कर गया, खुदा ने उससे कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सो सलामत चली जा। सो अजीजो, ये मेरा नए साल का मैसेज था और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि बहुतों ने इस मैसेज को बड़ी हद तक लाइक किया और सुना है। ये बात हमारे लिए बड़े मानी रखती है कि हम ईमानदार कैसे हैं। फरीसी की तरह तो नहीं कि खुदा को घर में बुलाते भी हैं, दावत भी करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, हर उस रस्म को निभाते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, लेकिन फिर भी शक में है कि पता नहीं यीशु आया है कि नहीं आया। खादम को तो हमने घर में उतारा है, लेकिन पता नहीं यीशु आया है कि नहीं आया। ये शक उस फरीसी के दिल में था कि अगर ये नबी होता तो जान लेता जो छूती है वो कौन है। तो यीशु ने उसके दिल की हालत को भी जान लिया। इसलिए तो हम कहते हैं कि अपनी सोचों पर ध्यान करो भाई, अपने ख्यालों पर ध्यान करो। यीशु आपकी सोच, आपके ख्याल से भी वाकिफ है, वो जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं। उसके घर में बैठा दस्तरखान पर वो जान गया कि फरीसी जो है, शमौन जो है, वो क्या सोच रहा है। तो इसलिए उसने शमौन से कहा कि मैंने तुझसे एक बात करना है कि जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मुझे बोसा ना दिया, जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मेरे साथ वो सलूक नहीं किया जो एक मेहमान के साथ करना चाहिए। लेकिन जब से ये आई है, इसने अपनी आंखों के आंसुओं से मेरे पांव धोए हैं और अपने बालों से मेरे पांव पोंछे हैं। तो अजीजों, खुदावंद ने उससे कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। अब टाइटल उसके लिए क्या है? दुनियावी टाइटल, माशरती टाइटल उसको क्या दिया गया है? लिखा है कि वो बदचलन है, लेकिन ईमान रखती है,
यीशु पर और अपने ईमान की परफॉर्मेंस अदा करने लगी। जैसे उसको मौका मिला यीशु के पास आने का, जैसे उसे यीशु के कदमों में आने का मौका मिला, उसने अपनी 100% परफॉर्मेंस दी। आमीन। और फिर क्या हासिल करती है कि जा तेरे ईमान ने तुझे बचा। मेरे अजीजों, इसलिए इस साल का यह पैगाम है कि एक ईमानदार का खुदा को पसंद आना किस कदर उत्तम दर्जा रखता है, किस कदर मानी रखता है। एक दुआ करने वाले का, एक इबादत करने वाले का, एक बंदगी करने वाले का, एक कलाम सुनाने वाले का, एक कलाम सुनने वाले का खुदा को पसंद आना किस हद तक, आमीन, किस हद तक जरूरी है। इसलिए अजीजों, मेरा मज़मून मानी रखता है आपकी जिंदगियों के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, कि आप किस कदर खुदा के नजदीक हैं और किस कदर खुदा को पसंद हैं। किताबे मुकद्दस के मुताबिक अपना मुवासना करते जाएं। रूहानी घमंड, रूहानी गरूर जो है, ये इंसान को तबाह करता है और इंसान को खींचकर दोज़ख की तरफ ले जाता है, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अजीजों, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आपके ईमान की जो प्रैक्टिस है, आपके ईमान की जो परफॉर्मेंस है, उसका होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो खुदा के पास ईमानदार आता है, उसके लिए जरूरी है कि वो ईमान रखे कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। अजीजों, ये आपके ईमान की प्रैक्टिस है जिसका होना आपकी जिंदगी में बेहद जरूरी है। आमीन। सो मेरे अजीजों, आज का ये दिन, आज हम खुदा के हुजूर उसकी मेज में शामिल होने वाले हैं। आप ईमानदार जो हर महीना उसकी मेज में शामिल होते हो, अपना हाथ बढ़ाते हो, उसके दस्तरखान में शामिल होते हो, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि क्या आप खुदा को पसंद हैं। अपनी आदतों को जांचें, अपनी बातों पर गौर करें, अपने ख्यालों पर गौर करें। कहीं आपके ख्यालात, आपकी बातें, आपकी सोच आपको आपके खुदा से दूर तो नहीं कर रही। कहीं आपका वो रवैया ये आपको आपके खुदा से दूर तो नहीं कर रहा। भी आप दुआ करते हो, आप खुदा के घर में आते हो, आप रेगुलर हो, चर्च में जाते हो, रोजा रखते हो, दयकी देते हो, ईमानदार हो, लेकिन रवैया नहीं बदल रहे, आप खुदा को पसंद नहीं आओगे। यही मजमून है मेरा कि इस साल मैंने और आपने मिलकर कोशिश करना है कि अपना रवैया बदलें, अपनी सोच को बदलें। अजीजों, पिछले साल के पैगाम में हमने एक बात को सुना कि आपके ख्याल जो हैं ये आपके अल्फाज बन जाते हैं और आपके अल्फाज जो हैं आपकी शख्सियत बन जाते हैं और आपकी शख्सियत लोगों पर वासिया होती है कि चंगा है कि पैड़ा है। सो करना क्या है? अपने ख्यालों की हिफाजत करना। क्योंकि अच्छा आदमी अपने अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी अपने बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता। बस तुम जान लोगे, खुदा कहते हैं कि बस तुम जान लोगे, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। सो अपनी पहचान पर आपने गौर करना है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि लोग हमारे बारे में ये कहते हो, उंज तो बड़ी चर्च जाती है, उंज तो हर इतवार चर्च हुंदा है, लंबी लंबी दुआएं करता है, रोजा भी रखता है, रखती है, लेकिन रवैया देख लो। हमारा रवैया, हमारी सोच किताबे मुकद्दस के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि जैसा यीशु कहता है वैसा हमें खुद को डिजाइन करने की जरूरत है, हमें वैसा खुद को ढालने की जरूरत है। मेरे साथ हम एक वाकया देखेंगे, उसके बाद हम हासिल कलाम की जानिब दोबारा आएंगे।
आपने अपना मुवासना करना है, किताब मुकद्दस के मुताबिक अपनी कांट छांट करना है, किताब मुकद्दस के मुताबिक खुद को आपने देखना है कि आप किस मुकाम पर खड़े हैं, रूहानी मकाम क्या है आपका। हालेलुया, जोश नाल जी, हालेलुया। मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में से उसका 19वां बाब और 19वें बाब की 16वीं आया मुबारक से लेकर हम इसको 22वीं आया मुबारक तक देखेंगे। ईमानदार का खुदा को पसंद आना मेरे अजीजों मेरा मजमून है, और इस मजमून में मैं और आप मिलकर कोशिश करेंगे, इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा हमें कैसे पसंद करेगा। आमीन आमीन। मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान और उसके 19वें बाब की 16वीं आया मुबारका से हम देखते हैं, यहां एक वाकया है, सुनिए, गौर कीजिएगा और तवज्जो कीजिएगा कि खुदा ईमानदार को किस तरह पसंद करेगा, और आपका रवैया, आपकी सोच, आपके ख्यालात किस कदर मानी रखते हैं खुदा के हुजूर में। आमीन। क्योंकि मेरी मरकजी आयत इस बात को वाजिया कर रही है कि एक ईमानदार जब खुदा के हुजूर आता है तो उसका इस बात पर ईमान रखना बेहद जरूरी है कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन, जोश नाल जी, आमीन, हालेलुया। कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। ये ईमान की परफॉर्मेंस है, ये ईमान की प्रैक्टिस है। अगर आपकी जिंदगी में ईमान की परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस नहीं है तो आप आज ही से इस पर गौर करना शुरू करें, आज ही से ईमान की प्रैक्टिस करना, ईमान की परफॉर्मेंस अदा करना सीख लें। हमने पिछले मैसेज में सीखा कि वो बहन जो उस शहर की थी, उस घर की नहीं थी जहां यीशु को बुलाया गया, उस घर से, उस शख्स से उसका कोई ताल्लुक नहीं था जहां यीशु मौजूद था। वो आई, अपनी परफॉर्मेंस अदा करके चलेगी और यीशु से ये बात अपनी जिंदगी में लेकर गई कि जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा, अब गुनाह ना करना। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आप कहीं से भी क्यों ना हो, आपका ताल्लुक किसी शहर से क्यों ना हो, किसी मजहब से क्यों ना हो, अगर आपकी ईमान की अच्छी परफॉर्मेंस है तो यीशु कहेगा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। आमीन आमीन। सो मेरे अजीजों, आइए देखें कलाम खुदा में से एक और ईमानदार यीशु के पास आता है। लिखा है, और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझे नेकी की बाबत क्यों पूछता है, नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। अब यहां रुकेंगे, इसके बाद अगले हिस्सा की जानब में आता हूं। एक शख्स आप ही की तरह, मेरी तरह यीशु के पास आया और आकर एक लफ्ज कहता है। वो क्या कहता है? ए उस्ताद। क्या कहता है जी? मेरे साथ ऊंची आवाज में क्या कहता है? ए उस्ताद। इसका मतलब वो यीशु को एज अ उस्ताद अपनी जिंदगी में ले चुका है। इसका मतलब वो ईमानदार है। आगे जाकर वो इस बात का इजहार करेगा। इसका मतलब वो ईमानदार है। कोई भी शख्स तब तक यीशु को ए उस्ताद नहीं कहता जब तक वो ईमान ना ला चुका हो। आमीन आमीन। वो ईमान ला चुका और यीशु के पास आता और कहता है कि मुझे बता मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल। आज हर बड़े इंसान की यह ख्वाहिश है, इस बात का वो ख्वाह है कि वो किसी ना किसी तरीके से हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। इस बात के लिए वो रोजा रखता है, इस बात के लिए वो दायकी देता है, इस बात के लिए वो हर इतवार चर्च में आता है, इस बात के लिए वो अपने ईमान में मजबूत होने के लिए
घंटों घंटे दुआया रियासत में भी चला जाता है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश क्या है कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना, आराम की जगह पर जाना। ये हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसका आखिरी मुकाम जन्नत हो। आमीन। उसकी आखिरी जगह यीशु के साथ हो। हर इंसान की ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, इस कलाम को सुनने वाले तमाम तर इंसानों की यही ख्वाहिश है कि उसका आखिरी जो मुकाम है वो जन्नत हो और यीशु की कुर्बत हो। और यही शख्स आपकी तरह और मेरी तरह यीशु के पास आया और कहने लगा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, आगे आगे बढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा कि हुक्मों पर अमल कर। अब यहां से हमने मुवाजना शुरू करना है अपना कि हम कैसे हैं। ईमानदार तो हैं, यकीनन आप ईमानदार हैं, इसलिए आप तैयार होकर खुदा के घर में आए हो। यकीनन आप ईमानदार हो तो आपने सफर किया और खुदा के घर की तरफ आपने रुख किया। आप ईमानदार हो, आप बपतिस्मा याफ्ता हो। ये शख्स इस बात का इजहार करता है जब खुदा यीशु ने उसे कहा कि हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा, ऐसा देखें अगली आयत में, उसने उसे कहा कौन से हुक्मों पर, पॉइंट कर, कौन से हुक्मों पर, क्योंकि वो यहूदी था। कौन से हुक्मों पर? तो यीशु ने कहा वही, आगे देखते हैं, यीशु ने कहा ये कि खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानेंद मोहब्बत रख। भाई वही हुक्म, वही बातें जो किताब मुकद्दस के अंदर है। सिंपल है, सिंपल है, वही बातें जो खुदा के कलाम में हैं। खुदा का कलाम है कि झूठी गवाही ना दे, चोरी ना कर, गुनाह ना कर, ये सारे हुक्मों पर तू अमल कर। अब मेरे अजीजों, ईमानदार होने का उसने वाजिया सबूत दिया और वाजिया बात की। आगे में सा देखिएगा, उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, मैंने इन सब पर अमल किया है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब वो ईमानदार है, हुक्मों पर अमल करता है, चोरी नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, अपने मां बाप की इज्जत करता है, कोई गुनाह नहीं करता। वो कहता है कि मैंने इन पर अमल किया है। और अगर हम इसको मरकस की अंजील और लूका की अंजील में देखते हैं तो वहां वो कहता है कि मैंने बचपन ही से, आमीन, मैंने लड़कपन से ही इन बातों पर अमल किया है। आमीन, हालेलुया। अजीजों तवज्जो कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा और होश में रहिएगा। कहीं आपकी गफलत आपको खींचकर दोजख में न ले जाए, कहीं आपकी गफलत आपको यीशु से दूर ना कर दे, कहीं आपकी गफलत आपको हजूरी से निकाल ना दे, कहीं आपकी गफलत आपको हमेशा की जिंदगी से दूर ना कर दे। तवज्जो करें, अपने ईमान की प्रैक्टिस पर तवज्जो करें। वो कहता है कि मैंने इन पर अमल किया है। और आगे एक खूबसूरत बात करता है जो मेरी और आपकी भी ख्वाहिश होगी कि हमें कोई बताए, हमें कोई बताए। उसने कहा, आगे देखते हैं, उस जवान ने उससे कहा मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की। आमीन। मेरे अजीजों, आप सब खुदा के घर में इसलिए आते हो कि आपको मशवरा दिया जाए, रूहानी तरक्की के लिए, खुदा के करीब होने के लिए, खुदा के साथ गहरा ताल्लुक बनाने के लिए आपको मशवरा दिया जाए कि आपने करना क्या है। आमीन। इसी बात के लिए वो यीशु के पास आया, उसका इंतखाब अच्छा है, क्योंकि हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए हमें मशवरा यीशु ही दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं।
उसका इंतखाब अच्छा है। उसने अच्छा इंतखाब किया कि यीशु के पास आया। आमीन। जो सुना जी आमीन। वो यीशु के पास आया और कहने लगा कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। आमीन। जो सुना जी आमीन। सो अजीजो, यीशु ने उसे सिंपल मशवरा दिया जो मैं और आप हमेशा अपनी जिंदगी में लेते हैं कि कलाम पर अमल कर, खुदा की बातों पर अमल कर, उसके अहकामात पर अमल कर, उसके फरमान पर गौर कर। उसने कहा ये तो मैं करता हूं और बचपन से कर रहा हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है। आए अजीजो, हर रोज कलाम खुदा के सामने आकर अपनी कमी यीशु से पूछी और यीशु ने उससे कहा, आए मेरे साथ देखें, अब जब खुदावन आपको आपकी कमी बताता है तो बहुत सारे इस बात से भाग जाते हैं। मेरा मजमून कि खुदा को पसंद आना, एक ईमानदार का खुदा को पसंद आना बेहद जरूरी है। अब खुदा यीशु से कहते हैं, आए मेरे साथ देखें, यीशु ने उससे कहा अगर तू कामिल होना चाहता है, क्या होना चाहता है? अगर तू कामिल होना चाहता है, आज हर उस दुआ करने वाले की ख्वाहिश है कि वो कामिल हो। हर इबादत करने वाले की ख्वाहिश है कि वो कामिल हो और खुदा के नजदीक हो, खुदा का प्यारा हो, खुदा उसके साथ गुफ्तगू करे, खुदा उसके साथ बात करे। बेहद जरूरी है। लेकिन हम इन बातों से दूर रह जाते हैं। उसकी वजह कि हम अपने अंदर रूहानी घमंड और गरूर में भरे होते हैं। ये शख्स यही कह रहा है कि मैंने इन बातों पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है। ये उसका जो सवाल है यीशु के सामने ये घमंड और गरूर को पेश कर रहा है कि हुण में किस गल दी कमी। हम खुदा के हजूर हमेशा कमी में ही होते हैं। बहुत सारी हमारी कमियां हमें नजर तो आती हैं लेकिन हम खुद उनको नजरअंदाज कर देते हैं रूहानी तौर पर। हम क्या कहते हैं, चल खैर है सारे अंज करन दे, मैं भी कर लांगी तो फेक ही होएगा। ये हमारे अल्फाज होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इन अल्फाजों की यीशु की हजूरी में गुंजाइश नहीं है। अब ये शख्स जवान है और अपनी जवानी के अयाम में ये खुदा के सारे हुक्मों पर अमल करता और इस बात का इजहार भी करता है कि मैं खुदा के हजूर इन सारी बातों पर अमल कर चुका हूं और करता भी हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है। खुदा ने कहा अगर तू कामिल होना चाहता है तो मशवरा ले। आमीन। आज खुदावंद मुझसे और आपसे यही बात कर रहे हैं कि ईमानदार का उसको पसंद आना बेहद जरूरी है। अब यीशु कहते हैं, खुदावंद कहते हैं, मेरे आका कहते हैं कि अगर तू कामिल होना चाहता है, अगर तू खुदा को पसंद आना चाहता है, अगर तू खुदा की पसंदीदा शख्सियत बनना चाहता है तो मेरे मशवरा पर अमल कर। अब मशवरा क्या दिया? सुने सुने, तवज्जो के साथ सुने। मशवरा क्या दिया? जा अपना मालो सबब बेच, गरीबों में बांट, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। भी जाना तो आसमान की बादशाही में है। हर ईमानदार की ख्वाहिश है कि वो खुदा को पसंद आए। अब ये शख्स, ये ईमानदार, लिखा है गमगीन होकर वहां से चला गया। अब इसके गम की वजह क्या है? क्योंकि यीशु का मशवरा नहीं माना। आमीन। तवज्जो कीजिएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु का मशवरा नहीं माना तो फिर वो खुदा को कैसे पसंद आ सकता है? अब वो कहता क्या है कि मैंने इन बातों पर अमल किया है।
मैंने खुदा के अहकामात पर अमल किया है। और यीशु को कहते हैं उस्ताद। अब उस्ताद कहने का क्या फायदा जब उसके मशवरा पर अमल नहीं किया, उसके सिखाने पर अमल किया, उसकी बात पर अमल नहीं किया, तो क्या फायदा। आज बहुत सारे इस बात का इजहार तो करते हैं, ईमानदार भी हैं, हुक्मों पर भी अमल करते हैं, सारी शरीयत को भी पूरा करते हैं, खुदा के कलाम पर बड़ी गहरी तवज्जो है, लेकिन यीशु के मशवरा पर अमल नहीं करते, यीशु की बात पर अमल नहीं करते। जो कमी है उसको निकालते नहीं है। दुआ भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, बंदगी भी करते हैं, दायकी भी देते हैं, खुदा के हुजूर आते भी हैं, लेकिन खुदा को पसंद आना बेहद जरूरी है। हालेलुया। अब ये शख्स हमेशा की जिंदगी का मुतलाशी है, लेकिन मशवरा नहीं माना। मैं और आप हमेशा की जिंदगी के मुतलाशी हैं। अगर हम भी मशवरा नहीं मानेंगे तो गमगीन रहेंगे, हमेशा गम में रहेंगे, हमेशा परेशानी में रहेंगे, हमेशा दुख में रहेंगे, हमेशा मुसीबत में रहेंगे, क्योंकि हमने मशवरा नहीं माना। मशवरा क्या था? अपना मालो सुबह बेच, गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा को पसंद आना बेहद जरूरी है। अब उसको मौका मिला था कि वह अपने ईमान की परफॉर्मेंस अदा करता है ना। यीशु ने उसे मशवरा भी दिया कि ईमानदार है, मानता हूं, लेकिन तेरे ईमान की परफॉर्मेंस नहीं है। तो किसी गरीब को देखकर खाना नहीं खिलाता, तो किसी नंगे को देखकर कपड़ा नहीं पहनाता। इसलिए ईमान की परफॉर्मेंस का होना भी जरूरी है। तो किसी की जरूरत को पूरा नहीं करता, इसलिए तो बड़ा मालदार है, अपना सारा माल जरूरतमंदों में बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। आमीन। मशवरा दिया यीशु। आज मुझे भी और आपको भी मशवरा देते हैं कि ईमान की परफॉर्मेंस अदा करें, ईमान की प्रैक्टिस करें। एक ईमानदार का इस बात पर ईमान लाना बेहद जरूरी है कि वो जहां आया है वहां खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। सो मेरे अजीजों, हमारी कोशिश हो कि हम किताब मुकद्दस के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। हालेलुया। यीशु के मशवरों पर हमारा ध्यान हो। यीशु क्या कहता है? उसका मशवरा क्या है? जिसके पास दो हैं वो एक उससे दे दे जिसके पास नहीं है। अगर किसी भूखे को देखे तो उसे खाना खिला, अगर किसी प्यासे को देखे उसे पानी पिला। यह मशवरा है। अगर किसी बीमार को देखे तो उसकी तीमारदारी कर, यह मशवरा है। आपके ईमान की प्रैक्टिस जो है उसका होना बेहद जरूरी है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, सिर्फ इसी बात का ढंडोरा ना पीटते रहें कि जिन्नी मैं दुआ करनी है उन्हें कोई कर ही नहीं सकता। जितना मैं कलाम को जानता हूं उतना कोई जानता ही नहीं। ये भी यही कह रहा है कि मैं जानता हूं, यीशु मैं जानता हूं और मैंने अमल भी किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? कमी तो सामने है कि अगर तू ईमानदार है, अगर तू खुदा में है, अगर तू नया मखलूक है तो फिर तुझ में तरस भी होगा, फिर तेरे अंदर खुदा जैसी सिफात भी होंगी क्योंकि तू खुदा में है। एक ईमानदार का खुदा को पसंद आना बेहद जरूरी है। इसलिए अबरानियों का मुसन्नफ कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अभी नामुमकिन है। आपके ईमान की प्रैक्टिस, आपके ईमान की परफॉर्मेंस का होना बेहद जरूरी है। आप ईमानदार हो तो ईमानदार होने के साथ साथ आपके इस बात पर यकीन होना चाहिए कि आप खुदा के घर में आए हो तो खुदा मौजूद है। आमीन। कितनों का ईमान है कि खुदा मौजूद है? हालेलुया। जोशनाल जी हालेलुया। खुदा मौजूद है और ये भी भरोसा रखें कि वो अपने तालबों को बदला देता है। ये शख्स
क्यों गमगीन होकर चला गया? क्योंकि इसने यीशु का मशवरा नहीं माना। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे इल्तमास करता हूं कि ईमानदार होते हुए अब यीशु के मशवरों पर गौर करें कि यीशु क्या कहता है, कामिल होने के लिए यीशु क्या मशवरा देता है, जिंदगी बसर करने के लिए यीशु क्या मशवरा देता है, बपतिस्मा लेने के बाद जिंदगी कैसे बसर करना है, यीशु मशवरा क्या देता है। गौर करना इस बात पर। ईमानदार का यीशु की बातों पर गौर करना बेहद जरूरी है। अगर आप यीशु की बातों पर गौर करेंगे तो फिर आप उसकी पसंदीदा शख्सियत होंगे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हासिल कलाम मेरे साथ देखिएगा। हासिल कलाम वही बात, याकूब का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत, वही बात। एंड देखते हैं हासिल कलाम। मगर ए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। आमीन। आमीन। ईमान के साथ आपकी परफॉर्मेंस का होना बेहद जरूरी है। सो मेरे अजीजों, खुदा का ये कलाम आपकी जिंदगी में कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 का 100 गुना फलदार साबित हो। आमीन। सब मिलकर बोलेंगे आमीन। और खुदावन आपको इस कलाम पर बेहद तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। जैसे आपको परफॉर्मेंस का मौका मिले, जैसे आप यीशु के कदमों में आए, तो उस बहन की तरह यीशु के पांव ना छोड़ें। नहीं तो क्या होगा, आप फरीसी की तरह खाली और खाली रह जाओगे। आप इस नौजवान की तरह जो आया तो बड़े जोश में है लेकिन गमगीन होकर चला गया क्योंकि मशवरा नहीं माना। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जिस जोश में आप अपने घर से तैयार होकर आते हो ना, उसी जोश में रहा करें और वापसी पे अपने साथ यीशु अपने घर में जरूर लेके जाया करें। आमीन। आमीन। सो खुदा आप सबको ये तौफीक बख्शे कि आप इस साल अपने आप को तैयार करें कि आप खुदा को पसंद आ जाएं। आमीन। आमीन। सो मेरे अजीजों, हम ये दुआ करेंगे। कि हम इस शख्स की तरह जो आया तो बड़े जोश में था और गया गमगीन होकर, हम भी जिस जोश में आए हैं इसी जोश में अपने खुदा के हुजूर कामिल होने के लिए मशवरे मानते जाएं। आमीन। आमीन। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप कामिल हों, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यीशु का यह मशवरा जरूर मानिएगा, जरूर इस बात पर गौर कीजिएगा। अगर किसी नंगे को देखें तो उसे कपड़ा पहनाएं, अगर किसी भूखे को देखें तो उसे खाना खिलाएं, अगर किसी प्यासे को देखें तो उसे पानी पिलाएं। ये आपके ईमान की परफॉर्मेंस है। ये परफॉर्मेंस साबित करेगी कि आप यीशु में हो। ये परफॉर्मेंस साबित करेगी कि अपने या मखलूक हो। ये परफॉर्मेंस साबित करेगी कि हम इस जहां के हम शक्ल नहीं है। आमीन। हम अलग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, हम बरगजीदा हैं, हम शाही कहानों का फिरका और मुकद्दस कौम है। हमारा इस जहान से और जहां के लोगों से, इनके रवैयों से कोई तल्लुक नहीं है। हमारा रवैया, हमारी सोच, हमारे ख्यालात बाकियों से अलग हो, क्योंकि यीशु ने इसलिए तो मुझे और आपको कहा कि तुम जमीन के नमक हो। हालेलुया। हालेलुया। तुम जमीन के नमक हो। अजीजों, जमीन का मजा ईमानदार के साथ है। आमीन। आमीन। अदरवाइज ये दुनिया बदमजगी में है। दुनिया कोई मजा नहीं है अगर ईमानदार नहीं है।
ईमानदार को जिसने कहा कि तुम जमीन के मजा ईमानदार की वजह से है। दुनिया में जो मजा है वो ईमानदार की वजह से है, क्योंकि ईमानदार जो है वो जमीन का नमक है। हालेलुया। मेरा ख्याल समझ नहीं आई, नहीं समझ आई। हांडी च नमक ना हो तो रोटी खा के वो खाओ, है ना, बदमजा होती है। इसलिए आप ईमानदारों के लिए बड़ा टाइटल है, बड़ी बात है कि आप जमीन के नमक हो। मैं गुजारिश करूंगा पास्टर अशरफ साहब से कि वो आ जाएं। आमीन। आइए हम अपने कदमों पर खड़े हों, आइए हम अपने कदमों पर खड़े हों, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं और ये दुआ करें कि खुदा ने जो हमें टाइटल दिया है कि तुम जमीन के नमक हो, हम अपना मजा जो है वो गैर ईमानदार की जिंदगी में छोड़ते जाएं। हालेलुया। ताकि गैर ईमानदार भी मजेदार हो जाए। हालेलुया। जोश नाल जी हालेलुया, बड़े जोश के साथ हालेलुया। आए दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएंगे और अपनी दुआ का मजमून, ऐ खुदा मैं तेरे मशवरा पर अमल करता हूं कि मैं इस जहां का हम शक्ल नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं नया मखलूक हूं, और मैं नया मखलूक हूं इसलिए ऐ खुदा मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि मैं तुझे पसंद आ जाऊं। आमीन। जोश नाल जी आमीन। होश में रहो। अपने साथी को बोले, हाथ हिला के उसका, बहन होश चा। हाँ बोले 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 बोले, हाँ बोले बोले जरा भाई, भाई से, भाई होश में आ, तुम जमीन का नमक हो। हालेलुया। भाई होश में आओ, तुम जमीन का नमक हो। हाँ बोले 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 जरा बोले, ये खुदा के कलाम से। बहनों बोले जरा एक दूसरे को, होश में आओ, तुम जमीन का नमक हो। हालेलुया। जोशना जी हालेलुया। इसलिए जो ईमानदार है वो जहां बैठेगा अपना जायका छोड़ेगा, वो जहां होगा अपना जायका अलग देगा, क्योंकि वो ईमानदार है, वो इस जहां का हम शक्ल नहीं, वो नया मखलूक है और खुदा की पसंदीदा शख्सियत है। हालेलुया हालेलुया। आए दुआ मांग। मैं आपसे गुजारिश करूं कि दुआ करें, हाथों को बुलंद करें, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर, अपने आप को खुदा के हुजूर ओंढेलते हुए, अपने मखलूक हो, आप खुदा में हो, आप खुदा के साथ हो, आप नया मखलूक हैं, आप खुदा की पसंदीदा शख्सियत हैं। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज। मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया, मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया। तू नाच सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा तू नाच सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा। उठाइए हाथ। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा। मेरे अजीजों, तेरी दया बेशुमार है, सब दुआ करते हुए मैं जो जिंदा। मेरे अजीजों, मेरे खुदा यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए जान दी और कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। कहना पड़ेगा,
मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया, मेरे पापा दे लई तू जख्मी होया, मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया, दिल से मेरे आनंद लई तू किन्ना रोया। दाच सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा हालेलुया। दाच सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा तेरी दया, तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा आइए हम दुआ करें। बहनों, हाथों को बुलंद कीजिएगा और खामोश रहिए। मसबा पर खड़े हुए खादम के साथ मुत्फिक होंगे। आपकी दुआएं खुदा आलम बाला पर सुने। आइए हाथों को बुलंद करके खादम के साथ मुत्फिक हो और हम दुआ करेंगे। बहरोवर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की सुबह के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी मीठी शीरी बातों के लिए खुदा जो तूने हमसे बयान की। ऐ खुदा हमें तौफीक दे कि हम तेरे मशवरों पर, तेरे फरमान पर गौर करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। ऐ खुदावंद, तो हम सबको अपने हुजूर याद फरमा और आज अपने हुजूर से, अपनी बरकतों से, अपनी बख्शिशों से मालामाल करके लौटा ताकि हम तेरे नाम की गवाही दें। मैं तेरा खादम होते हुए खुदा इन बेटों और बेटियों को लेकर तेरे पाक मसबा के सामने आता और गुजारिश करता हूं खुदा इन सब की दुआओं को सुन और कबूल फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा। हालेलुया। बैठिए। उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आप सबों की जिंदगी में हो। आमीन। आपने जो कुछ मांगा, मैं खुदा के हुजूर दुआ करता हूं कि खुदा आपको बख्श दे, आपकी जिंदगी में किसी बात की कमी ना हो, आप खुदा के हुजूर हमेशा बहाल और खुशहाल रहें और उसका फजल आपकी जिंदगी में इसी तरह हो। आमीन। जोश नाल जी आमीन। आइए इबादत के दूसरे हिस्सा की जानिब आएंगे। जैसा आप जानते हैं कि आज इस साल का पहला इतवार है। आमीन। खुदावंद रहम कर और ये रोटी रोटी ना रहे, बल्कि ऐ खुदा तेरा बदन हो जो बहुतों के लिए बरकत बख्शिश का सबब हो। इस तरह खुदावंद ये शीरा शीरा ना हो बल्कि तेरा लहू हो, और जब इसमें से हाथ बढ़ा कर खुदा ये बेटे और बेटियां लेते हैं तो ये लहू बंद कर खुदा इनके लिए शिफा बहाली का सबब हो, क्योंकि तेरे लहू में फतह है, तेरे लहू में शिफा है। ऐ खुदा हमारी सुन और हमें अपने हुजूर में याद फरमा। आमीन। खुदा यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, घुटनों के बाले रहेंगे अभी एहतराम में। खुदा यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते तोड़ा जाएगा।
रोटी के बाद उसने मय का प्याला भी लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा, इसमें से पियो, जो नए आहद में मेरा खून है, जो बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। जब कभी तुम इस रोटी में से लेते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। अजीजों, सब मिलकर बोले आमीन। खुदावंद का मेज़ लग चुका है। आप सबसे गुजारिश है, पहले भाई लाइन बनाएंगे और सामने आएंगे और इस रोटी और प्याला में शिरकत करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा, एक इस बात पर जरा तवज्जो कीजिएगा। बहुत सारे जो हमें आते हैं वो दूसरे चर्चों से होते हैं। बहुत सारे तो आते नहीं सामने क्योंकि हमने एक ही प्याला रखा हुआ है। हमने किताब मुकद्दस के मुताबिक इस बात का इजहार किया है कि एक ही प्याला होगा। आप रोटी तोड़ेंगे और फिर प्याला जो है वो आपको दिया जाएगा। गुजारिश है, जब आप रोटी के लिए आए तो खुद रोटी तोड़ें। कहा गया कि शागिर्दों ने खुद तोड़ी और खाई। फिर जब प्याला आपको दिया जाए तो बराए मेहरबानी इसे हाथ में पकड़ने की कोशिश किया करें और खुद पिएं और शुक्र अदा करके खादम के हाथ में वापस दिया करें। और कोई भी सिर्फ रोटी लेकर वापस ना जाए क्योंकि यह नामुनासिब तरीका है। और कोई भी सिर्फ प्याला में शामिल होकर वापस ना जाए, यह भी नामुनासिब तरीका है। और कोई भी रोटी तोड़कर डिबो कर लेने की कोशिश ना करे, यह भी नामुनासिब तरीका है। खुदावंद के मेज़ के असूल हैं, आप उन पर जरा ध्यान कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में। इस दिल में मेरे होना, मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तो माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में।
जिसको भी देखे आंखें बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में। जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए। जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए। मेरी जुबान हर पल छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में। मेरे दिल का कोना कोना अपने लहू से धो दे। मेरे दिल का कोना कोना तेरे सिवा कोई भी इस दिल में मेरे होना, इस दिल मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे।
पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे, मुझको छुपा लहू में। हरदम तेरी खुशबू आए कहेंगे, मेरे बदन से हरदम तेरी खुशबू आए, जिसको भी देखे आंखें बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए, मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे, मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। आंखें बंद रखें और हम दुआ करेंगे। जलाल के बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो सब शुक्रगुजारियों के लायक खुदा है। आज दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने जिंदों की जमीन पर रखा, अपनी मेज में शामिल किया, जिंदगी सलामती अता फरमाई। हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस सारी जमायत के लिए खुदा, तेरा खादम होते हुए शुक्रिया अदा करता हूं। आज का कलाम खुदा हम सबको तकवीयत बख्शे, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। सब मिलकर बोलेंगे आमीन, हालेलुया। सब खुश है, आमीन। ऐ खुदा की हजूरी, पाक रूह की मामूरी का शुक्रिया अदा करें और अपनी जिंदगियों में जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें। प्रेस आखिरी गीत होगा और इसी गीत के दौरान हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद अपने खुदा के हुजूर रखेंगे और हदिया उठाने की खिदमत भाइयों में भाई यासर और बहनों में बेटी रुबीना हदिया उठाने की खिदमत सर अंजाम देंगे। और मैं गुजारिश करूंगा कि हम सुन रहे हैं कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना ये परफॉर्मेंस के साथ है। और परफॉर्मेंस क्या है कि आप हर एक बात में खुदा को पहला दर्जा दें। हालेलुया। सब मिलकर खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की प्रशंसा करें कि यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करें। मिलकर खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की तमजीद में
हालेलुया। यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे, यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे। मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे। कई बार आजमाया है शैतान ने हमको, कई बार आजमाया है शैतान ने हमको। शैतान कहेगा जो वो माना ना करेंगे, शैतान कहेगा जो वो माना ना करेंगे। इसलिए यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे। तुझ पे भरोसा है हमारा, कहेंगे हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा है हमारा। इसलिए तेरे गैर पे झुके सर ये गवारा ना करेंगे। हालेलुया। तेरे गैर पे झुके सर ये गवारा ना करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे। है दिल भी फिदा तुझ पे मेरी जान भी सदके, है दिल भी फिदा तुझ पे मेरी जान भी सदके। तर तेरे से हट जा ना गवारा ना करे। जय हो। तर तेरे से हट जा ना गवारा ना करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे। चरणों में मसीहा के जमाने की है तस्कीन, चरणों में मसीहा के जमाने की है तस्कीन। मंजूर कोई और तमन्ना ना करेंगे, मंजूर कोई और तमन्ना ना करेंगे। हालेलुया। यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे। तू ही राज करेगा इस दुनिया में आकर, क्योंकि वो कहता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। आमीन। हालेलुया। कहेंगे तू ही राज करेगा इस दुनिया में आकर, मिलकर तू ही राज करेगा इस दुनिया में आकर। जो तू न कहेगा वो माना न करेंगे, जो तू न कहेगा उसे माना न करे। तो क्या करेंगे? यीशु तेरे बिन और को सिजदा न करेंगे। मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे, शिकवा ना करेंगे, शिकवा ना करेंगे, शिकवा
यीशु तेरे बिने और को सिजदा ना करेंगे। आमीन आमीन आमीन। 14 तालियां खुदा के जलाल। जो तू ना कहेगा वो माना ना करे, यानी जो यीशु कहेगा वही मानेंगे, वही करेंगे, वही बातें हमारी जिंदगी का हिस्सा होंगी और उसका कलाम हमारे गले का तौक होगा। आमीन। जोशना जी आमीन। मैं गुजारिश करता हूं खुदा का खादम होते हुए इस साल खुद को बदलें। आपके रवैये, आपकी सोच, आपके ख्याल बदले हुए हो, क्योंकि तुम जमीन का नमक हो। और खुदावन कहते हैं कि अगर नमक का मजा जाता रहे तो फिर वो किस चीज से नमकीन होगा? फिर क्या होगा? बाहर फेंका जाएगा और पांव तले रोंदा जाएगा। आप चेक करें, खुद को चेक करें। अगर आप रोंदे जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपना मजा खो चुके हो। आपसे गुजारिश कि खुदा के कलाम से, उसकी यूनिक बातों से अपने आप को मुनव्वर करें और नमक का मजा इस रुए जमीन पर रहते हुए नमक जैसे बन जाए, ताकि आपका मजा दुनिया को मजेदार बनाए। आमीन आमीन। अदरवाइज हम देख सकते हैं कि दुनिया में कितनी बदमज़गी है, जंगें हो रही हैं, हालात खराब हैं, दिन ब दिन मामलात खराब से खराब हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? कि हम ठीक नहीं हैं। हमें खुद को ठीक करने की जरूरत। खुदावन आज के इस पैगाम से, आज की इन मीठी बातों से आपको तब्दील होने की तौफीक अता फरमाए। आज मिलके जी आमीन। सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। सारी इबादत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के खादम पास्टर रज़ाक साहब से गुजारिश है कि सामने आए, असले कलाम के लिए उठाएगी सारी ऑफरिंग के लिए, खुदा उनकी मेज के लिए, असले इबादत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। आमीन। आइए हम अपने सरों को कादरे मुतलक खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा खालिक कायनात, आसमान और ज़मीन के मालिक, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद, जो तूने अपनी हुजूरी में तरह तरह से अपने प्यारों को, जिनसे तू प्यार करता है, बचाना चाहता है खुदावंद, ऐ खुदावंद ले आया, सलामती से लेकर आया और अपने कलाम की मीठी शीरी बातों को इन पर खोला, ऐयां किया खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मिन्नत करता हूँ खुदावंद, अब इस कलाम के वसीला से जो तेरे लोगों ने सुना है खुदावंद, 100 का 100 गुना फल लाए। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि गई परस्तश में तू हमारे साथ रहा, शामिल हाल रहा। अपने ममसूल चिगवा को आकाश शोला बनाकर खुदावंद तूने इस्तेमाल किया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जितना वक्त तेरी हुजूरी में गुजरा खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बहनों ने, भाइयों ने, बच्चों, बड़ों और सारों ने खुदावंद, जिन जिन ने अपनी मुट्ठी को खोला खुदावंद, तो अपने आसमान को इनके वास्ते खोल दे खुदा। इनके लिए रखने के लिए जगह न रहे खुदावंद। तेरी बरकत, तेरी ममूरी, तेरा मसा, तेरी सामर्थ, तेरी ग्रेस खुदावंद इनके खानदानों में, घरानों में आए खुदावंद। जिस तरह तू सलामती से खुदा हमें लेकर आया मेरे खुदावंद, अब सलामती से हमें रुखसत कर। जब दोबारा तेरी हुजूरी में आए तो इसी तरह तेरे मसा को, तेरी मीठी शीरी बातों को अपनी जिंदगी में लें और 100 का 100 गुना फल लाएं। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ बुलंद करेंगे और खुदावंद की सिखाई की दुआ में शामिल होंगे। खुदा ने सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्सी जैसी आसमां पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और सब अपने कसूरवार को माफ़ करते तुम्हारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाक़त और शाक़त हाज़ा जमात के साथ, इन सारे ख़ानदानों घरानों के साथ, इस गली मोहल्ले के साथ, शहर फैसलाबाद के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुछ के नाम में आमीन।